हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में आप जान रहे थे कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका, सॉरी हमारा जो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा के कर रहे होंगे। बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है, मतलब आप बोर्ड में बोर्ड का पेपर देने वाले हो, समय आपके पास नहीं है। आप चीजों को बहुत आसान तरीके से पढ़ो, समझो, लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो। लिखने की कम से कम 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस तो करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। ये जब नहीं होगा तो फिर आपको क्या लगता है कि एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चलो, आज के मैं वीडियो में बात करूंगी बेटा वो सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों के पास आते हैं, कैसे प्राप्त करें, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत समस्या क्रिएट होती है कि कैसे हम लोग इसको, कैसे प्रॉब्लम को इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत आसान तरीके से। इसमें हम कोई भी बकवास वाली चीजें नहीं करेंगे कि जो आपको बहुत जगह से आप बकवास तरीके की चीजें को पढ़ लेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। एक तरीके से हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे। स्टेटमेंट हम नहीं लिखवाएंगे, स्टेटमेंट आप खुद से करोगे बहुत आसान तरीके से। बस जिस प्रकार से बोला जा रहा है उस प्रकार से इस पूरे वीडियो को देखना और एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जितना मैं बता रही हूँ उतने तुम प्रैक्टिस कर लो, कम से कम इतना तुम कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है बेटा। यहाँ पे चलो, तो हम वो सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर कौन से रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, अब इस टाइप के जब हम लोग क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन इस वीडियो में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप सॉल्व भी कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, है ना, कैसे प्राप्त करेंगे बेटा। तो पूरी कहानी यहाँ पे हम लिखे हैं, तो आप यहाँ पे लिखना बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बेंजीन। अब आपको पता ही होगा कि बेंजीन कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक, इस प्रकार से बेंजीन बन गया। अब यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शंस कराएंगे और किसके उपस्थिति में कराएंगे, तो हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन तो आपको पता ही होगा, मैम बेंजीन है और उसके सर पे क्या लगा दो, Cl लगा दो, वो हो जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होता है Cl2। यहाँ पर क्या होता है, Cl2। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति में हम लोग करवाते हैं। ठीक, जब हम लोग प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत इजी तरीका होता है, आसान तरीका होता है। अब यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर यहीं पर आपको बोल दिया जाए कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन को बनाओ, तो आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, बहुत तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप इससे क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर क्या बनाना है बेटा, बेंजीन बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ले लीजिएगा और यहाँ पर क्षार ले लीजिए। क्षार में क्या हो जाएगा, NaOH। इसके साथ रिएक्शंस करा दीजिए, आपको फिर से वही मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर क्या करना, एक और तरीका होता है कि यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा बेटा, HCl भी निकल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक Cl यहाँ लग रहा है और एक हाइड्रोजन निकाल रहा है, तभी तो यहाँ पे Cl लग रहा है। इस प्रकार से ये निकल जाएगा, ये इस प्रकार से इतना ये बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरे की बात करूँ, ठीक है, दूसरा, देखो कोई समस्या नहीं है, बस आपको चीजें याद करनी होंगी। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ठीक, चलो, और अगर मैं यहाँ पे दूसरा बात करूँ तो दूसरे में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। ठीक, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है बेटा, यहाँ पर एथिल एसीटेट। एसिटिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पर अगर बोला जाए तो CH3COO, ठीक है, ये हमारा एसिटिक होता है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर तुम कोई भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम सोडियम लगा देते हैं
तो क्या हो जाता है सोडियम एसीटेट, कैल्शियम लगा दिए तो कैल्शियम एसीटेट, जिंक लगा दिए तो जिंक एसीटेट। अब यहाँ पर एथिल लगाना होगा, एथिल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा C2H5, ये आप लगा देते हो तो क्या हो जाएगा एथिल एसीटेट यहाँ पर बनेगा। अब इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH होता है, ठीक है CH3COH, और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाएंगे बेटा CH2O5, ठीक है C2H5। यहाँ पर जब हम लोग इसके साथ करवाते हैं तो ये होता है एल्कोहल। अब यहाँ पर किसकी उपस्थिति में करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ का हाइड्रोजन और वहां का क्या हो जाएगा बेटा वाटर, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत सक्रिय होता है, ये निकल के क्या बन जाएगा यहाँ पे पानी बन जाएगा और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3COO C2H5, ये आपका बनके तैयार हो गया। इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट करिए इसको इतना। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे कौन सा, ठीक है यहाँ पे दूसरा तीसरा जो भी होगा आप यहाँ पे काउंट करते रहना। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बोलूं एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, ठीक है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है बेटा यहाँ पे लिखो CH3COOH, इस प्रकार से लिख दो और इसकी अभिक्रिया कराई जाती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा CH3COCl और यहाँ पे बनता है बेटा HCl और POCl3। अब देखो ये हमें पता था इसलिए हमने आसानी से लिख दिया। अब यहाँ पर ये कैसे रिएक्शंस कराते हैं, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पर बेटा CH3 जो आपके पास CH3COO है, इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है इस प्रकार से लिख सकते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसको फैला दो। अब इसको बेटा यहाँ से इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, देखो ये बन के तैयार हो गया, ये आपका ये वाला बना और यहाँ से HCl निकल गया और यहाँ से POCl3 निकल गया, इस प्रकार से ये बन गया। इस प्रकार से रिएक्शंस को बहुत आसान तरीके से हम लोग करवा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो बहुत बकवास था, आपको पढ़ाया गया होगा लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बहुत आसानी तरीके से इसको आप सीख सकते हो, ठीक। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बेटा थायोनील हो जाए, अगर आपको अभिक्रिया करानी है किसके साथ थायोनील क्या होता है SOCl2, इसके साथ जब आपको रिएक्शंस कराना हो तो सेम प्रोसेस वही करना, ठीक है इस प्रकार से सेम प्रोसेस करोगे तुम्हारा ये बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर नेक्स्ट फिनॉल से, है ना, नेक्स्ट हम लोग जब अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर फिनॉल से एनिलीन बनाना, ठीक। फिनॉल से एनिलीन हम लोग कैसे बनाएंगे, एनिलीन तो हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर बेटा फिनॉल लिख दीजिए, ये हमारे पास फिनॉल हो गया है, इसको एनिलीन बनाना है तो अमोनिया के साथ रिएक्शंस करा दीजिए और आपको क्या बन के दे देगा एनिलीन, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन एमाइड वाली कहानी शुरू हो जाती है NH2, ये आपको बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या जल्दी से बताओ, और वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ये इस प्रकार से बनके तैयार हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, ये सब देखो कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से एनिलीन, तो ये सब प्राप्त करने का तरीका स्टेटमेंट आप खुद से लिख लो। और अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे, नेक्स्ट आपसे बोला जाए फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो आपको करना क्या है, फिनॉल लेना है, तो फिनॉल क्या होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल हो गया। अब हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है बेटा, फिर से वही कहानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको बोला गया इस प्रकार से लिखो, तो यहाँ पर बनाएगा क्या, जल्दी से बनाओ, बताओ यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर आपको बनाता है बेटा यहाँ पे C6H5 और यहाँ पर हो जाएगा Cl,
और HCl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर POCl3, इस प्रकार से होगा। जो अभी हमने लिखा ना यहाँ पे, देखो ये होगा क्या, हम लोग चाहें तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ C6H5 और OH, इस प्रकार से लिख दिया। और हमें क्या करना था, यहाँ पे फॉस्फोरस Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर 3Cl, इसको ऐसे काट दो, मिल गया आपको। इस प्रकार से ये बन के तैयार हो जाता है। ये बहुत चीजें आसान है बेटा, आप कर ले जाएंगे, इतना नोट कर लीजिए इसको। ये सब जितने हम पढ़ा रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने तय हैं, इन सबको नोट करते रहना। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर बेंजल लिहाइड से, बेंजल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, बेंजल लिहाइड, बेंजल डिहाइड से, बेंजल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल होगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह तो जरूर आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे बेंजल लिहाइड क्या होगा, C6H5, ये बेंजीन हो गया, एलिहाइड CHO, ये क्या है आपका बेंजल लिहाइड है। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं बेटा यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड, ठीक, Ag2O। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन है, ये टॉलन अभिकर्मक है। अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जरूर पढ़ाए बेटा। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, सिल्वर क्या हो जाएगा, आराम से अवक्षेप के रूप में ये नीचे बैठ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ पे C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और COOH हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये बन जाते हैं। अब बात समझ में आ रही है, ये कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं जब आपको बताए थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन से DDT, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लोरोबेंजीन से, है ना, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, DDT बनाना है। तो देखो ये होता है CCl3CHO। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मोल क्या लेने हैं, क्लोरोबेंजीन लेना है। इस प्रकार से हमें क्लोरोबेंजीन को लेना है। यहाँ पे भी Cl हो जाएगा और यहाँ पे तो H होता ही है, तो ये क्या है 2 मोल है इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2 मोल है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, तुम्हारा वाटर बन के निकल जाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होते हैं ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाते हैं, वाटर के फॉर्म में क्या कर जाएंगे, कुछ निकल जाएंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर H2SO4 के साथ होता है और यहाँ पर बन जाएगा Cl3। और देखो इस कार्बन को उठा के हम लोग इस साइड ले आए तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, सब इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक। यही होता है आपका क्या, DDT। और यहाँ पर भी ये भी आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाई दे देगा, यहाँ पर DDT आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होते हैं। अब अगर नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि और कौन से ऐसे रिएक्शन है, तो नेक्स्ट आपके पास ये होता है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं जो एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना, ठीक, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना, ये सब पूछे गए हैं। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल है ना, कैसे प्राप्त करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर एथिल क्लोराइड के लिए क्या होगा, C2H5Cl होगा। अब ये अभिक्रिया बहुत आसान होती है, KOH के साथ रिएक्शंस करा दो, एल्कोहल फिनॉल पढ़े हो वहां पे ये प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 और OH यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा और KCl क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपके पास ये होता है कि मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर मेथिल मेथिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड ठीक, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मेथिल ब्रोमाइड होगा, मतलब CH3Br। अब हमें यहाँ पर मेथिल साइनाइड बनाना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो साइनाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर मेथिल साइनाइड आपको बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर होता है बेटा KCN, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है KCN, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगी और यहाँ पर बन जाएगा बेटा KBr, ये KBr के रूप में ये निकल जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पर होगा एथिल क्लोराइड से हम लोग, सॉरी अभी तो इसको देख लिए थे एथिल क्लोराइड से। अगर यहाँ पर नेक्स्ट बोला जाए, यहाँ पे नेक्स्ट की मैं बात करूं बेटा तो 1 ब्यूटीन, ठीक, यहाँ पर 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटीन हमें कैसे बनाना होगा, या ब्यूटेन, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ब्यूटेन लिख लो, इस प्रकार से हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे। अब ये क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि 1 ब्यूटीन होगा, क्या होगा 1 ब्यूटीन, मतलब पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगी होगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ये कार्बन बैलेंस है। अब ये कार्बन कितने होंगे, यहाँ से जुड़ जाएगा तो 1 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा 3 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया आपका 1 ब्यूटीन हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे, किसके साथ अभिक्रिया करानी है, कि जो हमें क्या बनाए बताएगा बेटा यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब डबल बॉन्डिंग यहाँ पे टूट जाएगी, तो हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी HBr, ठीक है, HBr के साथ हमें रिएक्शंस कराना होगा। तो ये बन क्या जाएगा, इस बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा, है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन अधिक होता है। कमेंट में बताना बेटा कि ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ऐसा हमने पढ़ाया था। CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा Br, ठीक, दूसरे कार्बन पे है लगा हुआ Br, ठीक, इस प्रकार से होता है। ये सब क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, ये कौन से होता है बेटा, ये मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से ये होता है। और अगर मैं यहीं पे नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में आता है बेटा यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से, ठीक है, से 2 ब्रोमो प्रोपेन, से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे बेटा यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, इस प्रकार सब में सिंगल बॉन्डिंग होगी, तो 1 ब्रोमो की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 Br हो जाएगा, और यहाँ पर H2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब हमें क्या करवाना है, किसके साथ अभिक्रिया करानी है कि ये क्या हो जाए, कि हमें यहाँ पे 2 ब्रोमो मिल जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा विहाइड्रोजनीकरण, क्या कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन का पोजीशन क्या होने लगेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब हमें ये कैसे करवानी पड़ेगी अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विहाइड्रोजनीकरण,
विहाइड्रोजनीकरण यहाँ पर ये होती है, KOH इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ का बेटा हाइड्रोजन है ना, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br ये निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बचा क्या CH3 और यहाँ पर क्या बना CH बना, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सब हाइड्रोजन निकल गए ना और HBr यहाँ से निकल गया। अब इसकी अभिक्रिया हमें फिर से करानी होगी, ठीक है, तब हमें बन के मिलेगा। यहाँ पे ब्रोमो की बात हो रही है, तो यहाँ पर बचा क्या CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ फिर से रिएक्शंस करा दो। ठीक, अब फिर से इसके साथ रिएक्शन जब करा दोगे किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। ठीक, KOH यहाँ पर भी होगा। इसके उपस्थिति में जब तुम करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन अधिक होता है ये हाइड्रोजन उसके पास आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा CH और यहाँ पर Br और यहाँ पे CH3, क्यों? क्योंकि पहले से ही 2 है। इस प्रकार से अभिक्रियाएं हो जाएंगी और यहाँ से क्या होगा, तुम्हें निकल के क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी निकलता हुआ मिलेगा नहीं। इस प्रकार से ये होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए इसको। चलो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ये होता है क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, फिनॉल, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कैसे प्राप्त करें, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है यहाँ पे बेंजीन के सर पे क्या लगा दो तुम, Cl लगा दो, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। इसकी उपस्थिति किसके उपस्थिति में करवाना है, NaOH, इसकी उपस्थिति में हमें फिनॉल मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं बेटा वो लेते हैं 623 केल्विन और यहाँ पर दाब कितने लेते हैं बेटा 300 ATM। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि ये हमें कैसे याद रखना पड़ेगा, तो जब भी दाब बेटा क्या रहे 300 से ऊपर है तो हमेशा उसको उच्च दाब कह देना। ये केल्विन में भी जब बेटा हमेशा ज्यादा हो तब, अगर ये एग्जैक्ट नहीं याद है तो हमेशा यहाँ पे लिख देना उच्च ताप और उच्च दाब, तुम्हारा सही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH आके लग जाता है और यहाँ से क्या हो जाएगा NaCl निकल जाएगा। ये इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। अगर मैं नेक्स्ट की यहाँ पे बात करूं बेटा, ठीक, अगर नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलूं क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, ठीक, कैसे प्राप्त करें क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, डाइफेनिल बनाना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे सोडियम ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्राई ईथर, ठीक, ये बेटा ड्राई ईथर की उपस्थिति में काम करेगा और ये क्या हो जाएंगे, दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर दो बेंजीन क्या हो जाएंगे तुम्हारे आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती रहती हैं। और अगर